नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान से सियासत में हलचल मच गई है। शहडोल और मऊगंज की जनसभाओं में सीएम मोहन यादव का तेवर आक्रामक नजर आया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने वालों को अब जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंच से गरजते हुए कहा, हम भगवान राम और कृष्ण की गाथाएं डंके की चोट पर सुनाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाकर दिखाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और पूछा, इजरायल पर हंगामा करने वाली कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों रहती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। राम के बाद अब कृष्ण की बारी। मथुरा में मंदिर बनेगा या सियासत चलेगी? सीएम की ललकार, सनातन पर नहीं होगा वार। धर्म पर सियासत नहीं, आस्था का सम्मान चाहिए। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब शहडोल और मऊगंज में कार्यक्रमों में पहुंचे तो उनका तेवर आक्रामक था। मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए सनातन संस्कृति और आस्था के मुद्दों को बुलंद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम भगवान राम और कृष्ण की गाथाएं डंके की चोट पर सुनाते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा कर दिखाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग बार बार सनातन संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनके ही नेताओं को हिंदू आस्था से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा, हम तुम्हारी छाती पर पैर रखकर भी राम और कृष्ण की गाथाएं सुनाएंगे और तुम्हें सुननी पड़ेगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे। 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए, ये वकील वो वकील, पता नहीं क्या क्या। अरे उनको छोड़ो, अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, लेकिन जब इजरायल किसी पर बम गिराता है तो वो हंगामा मचाने लगते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता अब हिसाब मांग रही है और कांग्रेस को जवाब देना होगा। उन्होंने मंच से कांग्रेस को चुनौती दी कि वो खुलकर कहें कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो आप अपने आका से पूछकर यह ऐलान करो, हम स्वागत करेंगे। इस बयान पर कांग्रेस नेता चंदर सिंह सोधिया ने मंच पर ही विरोध जताया और कहा कि वो स्वयं अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के आक्रामक तेवर और कांग्रेस के जवाब ने माहौल को और गर्मा दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जाए जय श्री राम। भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे ही वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा।
तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश को मंदिर की तरह संरक्षित तो कीजिए, जहां पर हर धर्म का सम्मान हो, हर वर्ग का सम्मान हो, शोषितों की आवाज सुनी जाए, किसी पर अत्याचार नहीं हो। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को मंदिर बनाइए ना। मैं तो कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश को आप मंदिर बनाइए ताकि आप सबका यहाँ संरक्षित कर सकें, और ये जो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करें, ये बंद हो। लगातार लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो इस पद का मेरे ख्याल से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उसकी गरिमा को भी खंड खंड कर रहे हैं। लगातार मंच पर अगर कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं तो उनको भी अनाप शनाप बोलना और जनता से जुड़े मुद्दों की बात ना कर कर इधर उधर की बात करना। जब जनता के मुद्दों की बात की जाती है, किसानों की समस्याओं की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना मुंह बंद करके रखते हैं। लेकिन इधर उधर की बात करना वो उनको बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी गरिमा में रहकर और एक संवैधानिक पद का जो कहना चाहिए और करना चाहिए, जिस पद पर रह के अपनी बात को रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया और तो और चुनौती भी दे दी कि कांग्रेस में हिम्मत है तो मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवा के दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को राम से दिक्कत है, इसलिए आज तक राम मंदिर नहीं गए, पर अब मथुरा में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले मध्य प्रदेश को मंदिर बनाए। ये बयानबाजी कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ वानी अहलुवालिया जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ संतोष सिंह परिहार जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते। वानी जी, सबसे पहले आपसे आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कल बयान दिया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं सनातन विरोधी बताया और कहा है कि इन लोग को राम से आपत्ति है, और चैलेंज भी दिया है कि अगर आपको नहीं है आपत्ति, इतने आप सनातन प्रेमी हैं, तो फिर आप मथुरा में कृष्ण मंदिर बना के दिखाइए। आप कैसे देखती हैं इसे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो DNN के श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी। मेरे साथ जो आप लोग सब इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। और ये जो मध्य प्रदेश का ये धरा है, शांति के टापू होने के साथ साथ हमारे मन मंदिर का ये एक स्थान है, क्योंकि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी कार्य में वृद्धि करते हैं इस मध्य प्रदेश की धरा के लिए, और जितने भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं उनके लिए, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने अपना ध्यान और हम सबका भी वहां आकर्षित किया है कि हम वास्तविकता से रूबरू होते हुए काम कर रहे हैं। सत्य ये है कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक कहा था, कांग्रेस ने बहुत घोर विरोध किया था, विरोधियों का समर्थन किया था। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि एक जमाना वो था कि कांग्रेस वामपंथियों और नक्सली जो जिनको शरण देते थे जो राजनीतिक दल, उनके विरोध में खड़ी होती थी। परंतु अभी जो राजनीतिक समीकरण है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनकी जो भी बुद्धि क्षमता हो, वो इनका समर्थन करते हैं, इनके साथ खड़े होते हैं। तो देखिए ना, ये इनके एक पथ परिवर्तन है, ये इनके एक तुष्टीकरण की राजनीति का जो पथ संचलन हो रहा है, हमें कर्नाटक में भी दिखाई दिया है। आज जो इनका बजट का वहां आवंटन हुआ है, आप देख लीजिए कि कैसे ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं, देश की प्रगति के लिए नहीं करते हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र हो या मातृशक्ति हो, इनके विकास की बात नहीं करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। और इसलिए अगर मुख्यमंत्री ने इनको खुली चुनौती दी है, तो अगर इनमें जिगर है तो इसको स्वीकारें, हम सहयोग करेंगे वहां कृष्ण मंदिर का निर्माण करने में। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में, उसके उद्घाटन में इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। इनके तो कुछ नेता थे जिन्होंने हमारी प्रथम नागरिक का भी मखौल उड़ाया कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो वहां मत्था टेकने गई है राम मंदिर में, अब उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र कांग्रेस के इनके कार्यकर्ता थे। और राहुल गांधी का तो ऐसे कभी कोई आया नहीं है वक्तव्य कि उन्होंने राम मंदिर में दर्शन करने गए या वहां आशीष लेने गए, कोई फोटो नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। तो ये
समाज को तोड़ने के इनके षड्यंत्र हैं। समाज में कैसे ठीक है। अलगाववाद पैदा हो, और भारतीय जनता पार्टी का कार्य बहुत स्पष्ट है। ठीक हम है। जो भी रीति नीति अपनाते हैं वो पूरे समाज के लिए होती है, एकता के साथ होती है। ठीक है वाणी जी, ये चैलेंज तो मुख्यमंत्री ने दिया है और कांग्रेस इसे कैसे देखती है? हमारे साथ कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानेंगे, आप कैसे देखते हैं इसे? मुख्यमंत्री ने जो कहा है, यानी सनातन विरोधी भी बताया है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो बना के दिखाइए, कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को? देखिए, मुख्यमंत्री जी गरिमामय पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से मध्य प्रदेश में आए हैं, जब से 80-20 हिंदू मुस्लिम रोज जो है पुलिस वालों को जो है जनता मार रही है, हत्या हो रही है, महूगंज में हत्या हुई है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश प्रदेश को क्या बताना चाहते हैं? अरे पूरा मध्य प्रदेश मंदिर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सबका सम्मान करो। कहाँ की बातें कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है रोज किसान आत्महत्या कर रहा है? मुख्यमंत्री जी को रोज नहीं दिख रहा है कि जो है यहाँ के बेरोजगार पलायन करके बाहर जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हर 7 दिन में कर्ज ले रहे हैं, कर्ज के बोझ पे मध्य प्रदेश को वो कर रहे हैं। और ये क्या मतलब, एक मुख्यमंत्री की भाषा? आप हो मध्य प्रदेश में, बात कर रहे हो मथुरा की, क्या बताना चाहते हो मध्य प्रदेश में? इनके पास देने के लिए मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं, केवल लूटने के लिए तो लूट रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के उसके अंदर लोगों की भावनाएं भड़का के और उसकी बात 80-20 की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण के आरोप तो आप पर लग रहे हैं। वाणी जी, अभी तुष्टिकरण का आरोप आप पर लगा रही थी। 450 सिलेंडर की बात जो देने का प्रधानमंत्री बोला था उसकी बात नहीं करो। 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देने की बात करी थी, इसकी बात नहीं करो। रोज जो है रोज बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, उसकी बात नहीं करके मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? सदन के अंदर जो है सदन चर्चा तक नहीं कराते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। क्या बताना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? संतोष जी, वाणी जी अभी तुष्टिकरण का आरोप लगा रही थी आप पर। संतोष जी, वाणी जी अभी तुष्टिकरण का आरोप लगा रही थी आप पर, उस पर क्या जवाब देंगे? कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया है। देखिए, काय के तुष्टिकरण का? तुष्टिकरण की राजनीति आप लोग करते हैं और उन्होंने कर्नाटक का भी उदाहरण दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे नकली पार्टी है, नकली बातें करती है। तुष्टिकरण काय की तुष्टिकरण? उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या कहते हैं? काटोगे मरोगे, 80-20 की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? मंगलसूत्र छीन लेंगे आएंगे तो। ये इनकी भाषा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को सिखाया जाता है कि आप तो 80-20 की बात करो, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करो, ताकि जो हमारे वोट वो करे। तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, और ये तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जहर घोल रहे हैं, और ये जहर ऐसा घोल रहे हैं कि आने वाले समय में क्या मालूम क्या बताना चाहते हैं। अरे भैया, लोगों को रोजगार के पते नहीं है। त्राईमाम किसानों आत्महत्या कर रहा है, पूरी बेरोजगार जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। रोज जो है घोटाले हो रहे हैं, सरकार करे उसकी बात नहीं करके ये लेके आ जाते हैं, कहाँ से बातें करते हैं। तो ये तो मतलब मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बहुत ही हल्की और घटिया भाषा है। इसके बारे में क्या जवाब दिया जाए? इसके तो मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी आने वाले समय में। जी ठीक है, जनता तो देगी जवाब, लेकिन संतोष जी एक बात बताइए कि ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है, यानी आपके लिए जनता बराबर है? देखिए, हम जो करते हैं वो दिखता है लोगों को। हमारे मेरा सवाल सुनिए ना, आपके लिए जनता बराबर है? तुष्टिकरण की राजनीति आप नहीं करते, आप किसी वर्ग विशेष पर फोकस नहीं करते? नहीं, राजनीति है। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये उनको शोभा देता है क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सब शपथ लेके ये कर रहा था कि हम 80-20 की बात करेंगे, बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे। अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल जो कर रही थी आपसे, आप पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत ही हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका कोई स्तर नहीं है, क्योंकि पर्ची से आए मुख्यमंत्री बन के ऐसी बात कर रहे हैं। अरे आप बात करिए, मध्य प्रदेश में कर्मचारी बेलगाम हो गया है, रिचार्ज और टॉप अप पे पूरा IAS कलेक्टर एसपी चल रहा है, हफ्ता वसूली करके। इन सभी मुद्दों पर आज डिबेट नहीं है। संतोष जी, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे। जी मैंने आपसे पूछा कि आप लोग किसी एक वर्ग विशेष पर फोकस नहीं करते, आपके लिए पूरी जनता समान है। देखिए, हाँ या ना में तो जवाब दीजिए। नहीं, हम बताते हैं, हम सबकी बात करते हैं। अत्याचार किसी पे भी हो नहीं होना चाहिए। तो फिर कर्नाटक में मुसलमानों को क्यों विशेष फोकस? कर्नाटक में क्यों?
कर्नाटक कर्नाटक सरकार में क्या के सरकारी बताइए ना, ठेकों नहीं, में मुस्लिम वर्ग के ठेकेदारों को 4% का कोटा देने की बात कर रही है कांग्रेस बिल्कुल सरकार ही नहीं, कर रही सुनिए, है। अल्पसंख्यक में मुस्लिम को, पिछड़े वर्ग को, ये तो आपने पूरा बताया नहीं। अल्पसंख्यक को 4% दिया, ओबीसी को उसको भी दिया, सबको दिया। उसके अंदर सबकी बात हो रही है, हम एक की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, आप सबको दिया उसके अंदर। ये जो मुस्लिम और कोई अल्पसंख्यक और जो पिछड़ा वर्ग और जितने भी हैं सबको दिया उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पूरे जहर घोलने का काम कर रही है, इसका आने वाले समय में मालूम पड़ेगा इनको। आप ये देखिए ना कि पूरे मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। अब तो इतने ज्यादा कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी होने के बाद जो एएसआई की हत्या हो जाती है। इतनी बार मुद्दा उठाते, एक बार राम मंदिर के दर्शन कर आए ना कांग्रेस के अरे अलग में। राम मंदिर के सब दर्शन, इनसे पूछिए कि मोहन भागवत गए थे क्या? ये फालतू की कहाँ की बातें कर रहा है। राम मंदिर कौन नहीं गया? राम मंदिर साथ नेता गया राम मंदिर दर्शन करने के लिए। राम मंदिर उद्घाटन में भी गए थे, प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे। ये जो आप गलत जानकारी दे रहे संतोष जी, मैं आपको सही करना चाहूंगी। मैं गया हूँ मैं सब लोग गए, कौन नहीं गया दर्शन करने के लिए? इनसे पूछिए मोहन भागवत जी कांग्रेस के अरे मोहन भागवत तो दर्शन करके आए हैं, कांग्रेस के दिग्गजों की बात कर रहे हैं हम। नहीं अच्छा, मोहन भागवत जिनके पिताजी हैं, पूरे काका हैं, पूरे बीजेपी के लेके सबके, वो दिग्गज नहीं है क्या जो सरकार चला रहे हैं, जो पूरे तरीके से लोगों के अंदर जहर घोल? वो पूरी कैबिनेट लेके गए थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं संतोष जी? आप तो राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी सब लोग गए। और राहुल जी की बात है तो राहुल जी की परिस्थिति, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी और सब चीजें, आप एक और बाकी सब तो गए उसके अंदर। ये कहना ठीक नहीं। मोहन भागवत जी गए क्या? गए हैं, वो पूरी कैबिनेट के साथ गए हैं, आपको जानकारी नहीं है? मोहन भागवत जी की बात हो रही है। मोहन भागवत जी की ही बात कर रही हूँ मैं। प्रमुख है जी, आरएसएस के प्रमुख मैं भी जानती हूँ, मोहन भागवत जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। वो गए क्या? एक आध फोटो आप बता दीजिए। ठीक है, हम आपको फोटो भिजवा देंगे। पर्सनली मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको एक पर्सनल फोटो भिजवा दे मोहन भागवत जी की, अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के दौरान की। चलिए अशोक जी, तब तक मैं आपसे कमेंट ले लेती हूँ। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया है, कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि राजनीति को लेकर ये जो सियासी घमासान इस बयानबाजी को लेकर बढ़ता जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कुछ चीजें जो हैं वो सबको समझनी पड़ेगी जी। धर्म की जो चुनावी उपयोगिता है, जो राजनीतिक उपयोगिता है, उसको सबसे पहले किसने पहचाना? मुझे लगता है उसे सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने पहचाना था, जिसने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। फिर उसके बाद में बीजेपी ने भी इसकी जो है चुनावी उपयोगिता महसूस की कि नहीं, धर्म की एक चुनावी उपयोगिता है। और इस देश की राजनीति जो मौजूदा समय में है, उसमें आप दो चीजें आप देखिए। एक तरफ तुष्टीकरण है, जिसमें आप कर्नाटक का जिक्र कर रही हैं कि इस तरह से एक पार्टी जो है कुछ अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना चाहती है। दूसरी तरफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण कैसे हो, उसके लिए पहले राम मंदिर था और अब जो है आपके कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी कोई धार्मिक भावना है, तो उसको अगर कोई आहत करने का काम करेगा तो जाहिर है कि उसको नुकसान होगा। और अभी जनाक्रोश पैदा करने की कोशिश होती है। जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट थे उसमें कांग्रेस के जो कह रहे थे कि एक रहोगे तो हम बटोगे, इस तरह का नारा अलग है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह का एक नारा आया था, ये चुनाव से पहले आया था और महाराष्ट्र के चुनाव में भी आया था, हरियाणा में इसको देखा है हमने। तो एक जनाक्रोश पैदा करने की कोशिश होती है, मतलब एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ जो है खड़ा करने का एक प्रयास होता है और इससे जो है सांप्रदायिक माहौल भी जो है पूरे देश का बिगड़ रहा है। मजे की बात यह है कि राम राजनीतिक नहीं थे जी। कृष्ण को तो आप कह सकते हैं कि वो बड़े कूटनीतिक थे वो, और जिस तरह से उनकी लीलाएं थी तो वो सब हम लोगों को बहुत प्रभावित करती है। कि राम तो राजनीतिक नहीं थे ना। राम का आप चरित्र देखिए, वो किष्किंधा जाते हैं, बाली को मारते हैं और उसका वहां का राजपाट जो है सुग्रीव को देके आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो लंका विजय के बाद वहां का राजपाट जो है विभीषण को दे देते हैं। तो राम की जो बात करते हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य किसी दल के हों, तो सबसे पहले आपको राम के आदर्शों को ही आपको मानना पड़ेगा। तो ये चूंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा मामला बन गया है इस देश में, सनातन की बात हो रही है, हिंदू बहुसंख्यक है, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है। लेकिन क्या जनपेक्षा केवल इतनी ही है कि राम का भव्य मंदिर बन जाए, कृष्ण का भव्य मंदिर बन जाए? एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं क्या वो पूरी नहीं होनी चाहिए? आज करप्शन की क्या स्थिति है? राम मंदिर बनने से क्या करप्शन दूर हो गया? क्या प्रशासनिक अराजकता कम हो जाती है? क्या लोगों को रोजगार मिल जाता है? क्या पूरे देश में जो है सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ जाता है?
तो ये सब तो होता नहीं है। ये कुल मिलाकर जो है, ये देश में चूंकि डेमोक्रेसी है और चुनी हुई सरकारों के हाथ में सत्ता होती है, किस तरह से आप जो है मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कैसे उनका अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करते हैं। कहीं जातियों के नाम पर जो है लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश होती है, तो कहीं जो है धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश होती है। इससे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। जिनकी आस्था है राम में, तो राम की पूजा करेंगे ही। आप मंदिर वहां नहीं बना सके तो तब लोग राम की पूजा नहीं कर रहे थे, तब लोगों में राम की आस्था नहीं थी। आज कृष्ण जन्मभूमि का मामला ठीक है कि इस देश में आक्रांता आए, मुगल एक शासक हुआ जिसने जो है बहुत मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर जन आक्रोश भी है। लेकिन इसको ये राजनीतिक मंच से इसको क्यों उठाया जाता है? सिर्फ इसका एक मकसद, ये सब कोई बड़े धार्मिक लोग नहीं है। अगर ये इनकी धर्म में आस्था होती तो जनता से झूठे बातें करके उसका वोट ले लेते ही। जनता से झूठ बोलने में किस नेता को संकोच होता है? कौन नहीं झूठ बोलता है? और मुझे आप एक चीज ईमानदारी से बताएं, जितने नेता जो है धर्म की बात करते हैं, इनसे कहिए कि राम के सर पर हाथ रखकर कसम खाएंगे चुनाव में ये उतनी ही राशि खर्च करते हैं जिसकी अनुमति चुनाव आयोग देता है। तो खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। धर्म की राजनीतिक उपयुक्तता है, चुनावी उपयुक्तता है, उसको बनाने का काम जो है पार्टी कर रही है। और दूसरी पार्टी के ऊपर भी आरोप है कि वो संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, ले देकर सभी चुनावी प्रपंच है। जी वानी जी, आपने अशोक जी को सुना, एक कमेंट आपसे। मैं भाई साहब आदरणीय है और बहुत अनुभवी है, परंतु मैं एक चीज का आपको करेक्शन करना चाहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक दल नहीं है। संस्कृति और हमारे सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए और समाज में एक अच्छा सनातनी भाव को प्रखर करने के लिए एक एनजीओ है और वही काम करती आई है विगत वर्षों में। और यदि हम अपने परम आराध्य राम के प्रति समर्पित हैं और उनकी भाव को समाज में एक अच्छाई के रूप में, गुणों के रूप में हम विकसित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम बोलते भी हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तो वो मुझे लगता है हमारे भारत देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा अनुभव भी होगा, एक अच्छी स्थापना भी होगी समाज में। तो इसका विरोध करना या इसकी आलोचना करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है राजनीतिक लाभ धर्म के आधार पर जिन्होंने लिया है जब से हमारा विभाजन हुआ है, वो वहाँ पर हम सब जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का ही षड्यंत्र था। नहीं तो धर्म के आधार पर इस जमीन के, इस भूमि के दो टुकड़े नहीं होते। अगर आप लोग और हम लोग नहीं समझेंगे कि सही तथ्य क्या है, तो इसकी आलोचना करने के लिए भी मुझे लगता है हम जस्टिफाइड नहीं हैं। स्पष्ट और साफ है कि जिस भूमि के टुकड़े कांग्रेस के शासन, कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं की वजह से धर्म के आधार पर हुआ, उसका जो दुष्प्रसार था वो कई पीढ़ियों ने सहा है। कई हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने उसकी पीड़ा सही है। और आज भारतवर्ष पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो भाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3.0 के कार्यकाल में दिया है, उसके लिए हम सब समर्पित होना चाहिए। जी वानी जी। संतोष जी, एक कमेंट आपसे। आपने वानी जी को भी सुना, अशोक जी को भी सुना, एक कमेंट आपसे। संतोष जी। वाणी जी कह रही कि हमारे जो है देश में बहुत काम हुआ है, तो काम तो देख ही रहा है ना कि जो अमेरिका से हथकड़ी लगा के वहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हथकड़ी लगा के नहीं भेज रहे हैं। तो काम तो दिख रहा है। काम तो पूरे देश के अंदर कैसी लूट मची हुई है पूरे देश के अंदर दिख रहा है। बेरोजगार जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, उसके कहीं पते नहीं है। पूरे देश के अंदर 450 सिलेंडर की बात करें, उसके बाद तो पूरे देश के अंदर एक जो लूट मची हुई है और जो बांटने काटने वाली जो बात चल रही, तो आने वाले समय में देश की जनता उसका जवाब देगी, क्योंकि ये तो बहुत बेकार समय चल रहा है इस समय भारत देश के अंदर। आज तक ये बताइए कि पाकिस्तान के लोगों तक हथकड़ी पहना के वहां से नहीं भेजा गया, लेकिन इंडिया के लोगों को हथकड़ी पहना के अमेरिका से भेज रहे हैं। ये 56 इंच का सीना पूरे दिख रहा है ना, अब कहाँ है 56 इंच का सीना? चाइना कब्जा करते जा, चाइना बढ़ते जा रहा है आगे। तो ये पूरे देश के अंदर हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है।
वो आने वाले समय में देश की जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि देश की जनता जवाब दे। यानी राजनीतिक दल तो अपनी अपनी बयानबाजी देते हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ में। अशोक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान तो उन्होंने दिए हैं, कृष्ण मंदिर की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन इससे एक जो फैक्टर है टूरिज्म फैक्टर, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर जब पहुँचते हैं और जब इस तरह से जो धार्मिक क्षेत्र इनका विकास होता है, तो कहीं ना कहीं जो पुराना वर्चस्व है वो बढ़कर दिखाई देता है। इस पर एक छोटा सा अशोक जी कमेंट दे दीजिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पर्यटन को तो इससे बढ़ावा मिलता है और देश दुनिया से लोग आते हैं, उससे रोजगार भी बढ़ता है, तो ये सब चीजें तो ठीक है। लेकिन आप कुल मिलाकर आप ये देखिए ना, इसकी सिर्फ ले देगा जो है वो चुनावी उपयोगिता है इसकी। 90 में जब ये मुद्दा उठा, पहले तो शुरू में वो मंडल कमंडल आया था, उसमें जातियों का बंटवारा था, इसी तरह से जो काशीराम ने एक पार्टी बनाई थी बहुजन की। तो इस देश की राजनीति में लोग जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं, उसमें एक मुद्दा ये भी है। इससे आप इंकार नहीं कर सकती, मैं भी इंकार नहीं कर सकता हूँ। राम सब हम लोगों की आस्था के केंद्र है। रामानंद सागर की वो जो रामायण आई थी, जब ये इसका प्रसारण होता था तो पूरे देश की आप देखिए सड़कों में सन्नाटा छा जाता था, हर आदमी जो है टीवी के सामने बैठ जाता था। और मुझे लगता है कि उस दौरान ऐसा नहीं था कि मतलब अल्पसंख्यक इसको नहीं देख रहे थे, बहुत से लोग देखते हैं इसको, रामायण को देखते थे। रामायण तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और केवल राम का जो चरित्र है वो हमारे लिए केवल आदर्श नहीं, मतलब क्या है राम, इसकी कल्पना तो मैं कैसे आपको बताऊं कि राम हम लोग के आदर्श भी हैं, हमारे देव पुरुष भी हैं, हमारे लिए सब कुछ है। राम के प्रति हम लोग सब जो है बड़े समर्पित हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है राम राम चिल्लाती हैं, या कोई कृष्ण चिल्लाता है, या कोई मुसलमानों की बात करता है, अल्पसंख्यक की बात करता है, इसके पीछे जो है ले देकर केवल एक ही मकसद होता है, चुनावी लाभ देना। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो। जब आप किसी एक जाति की बात करते हैं, किसी एक धर्म की बात करते हैं, किसी एक वर्ग की बात करते हैं, तो आपके जो है आप एक मतलब जो एक नजरिया होना चाहिए कि सबके प्रति आपका समान भाव होना चाहिए, तो वो तो नहीं होता है। तो बिल्कुल अशोक जी, और राजनीतिक दलों का एक समानता वाला भाव होना बहुत जरूरी है, तभी आप जनता को एक नजर से देखेंगे और जनता को उस नजर से देखने के बाद उनके लिए योजनाएं ला पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, संतोष जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान दिया है, कांग्रेस को चैलेंज भी दिया है कि राम मंदिर में तो दर्शन करने आए नहीं, अगर आप में हिम्मत है तो आप मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाकर दिखाइए। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने आरोप हैं, कांग्रेस कहती है कि ये लोग जो तमाम जो मुद्दे हैं, यानी जनता के जो मुद्दे हैं, उनको ना उठा के धर्म के प्रति, धर्म के साथ राजनीति करते हैं। लेकिन धर्म के प्रति राजनीति दोनों ही तरफ से देखने को मिलती है और धर्म को अलग रखना और राजनीति को अलग रखना बहुत जरूरी है। जनता के हित को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।